जिला स्तरीय नियुक्ति होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गोड्डा डीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला स्तरीय नियुक्ति होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। 105 अभ्यर्थियों का नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति। सबसे पहले तो आप लोग मीडिया बंधु को धन्यवाद, जो सिर्फ आप लोग मीडिया बंधु ही कवर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आज 4-5 दिन का बात नहीं है, 12वां दिन हड़ताल पर बैठ गए हम लोग, लेकिन अभी तक कोई यहाँ ना नेता मंत्री ना जिला प्रशासन का कोई टीम आई है हम लोग का खबर लेने के लिए कि हम लोग का क्या स्थिति से यहाँ से गुजर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है। इसके पश्चात हम लोगों से अभी कोई मिलने तक भी नहीं आ रहा है। और इधर जो जिला हम लोग का एक मांग है कि हम लोग का जिला स्तरीय नियुक्ति हो और 105 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हो मेरिट में। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसमें से जो एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा हुआ था 935 कैंडिडेट हम लोग पास किए थे। उसमें से शारीरिक परीक्षा में 214 अभ्यर्थी सफल हो पाए और सीट था 276। इसके पश्चात यहाँ से मात्र मेडिकल के लिए 109 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और 105 अभ्यर्थियों को छांट दिया गया। बाकी अन्य ज़िले में जहाँ जहाँ ये घोषित किया, जैसे पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, ऐसे अन्य 15 ज़िले हैं जिसमें जिला स्तरीय नियुक्ति कर दिया गया है और सिर्फ गोड्डा में बीट स्तरीय नियुक्ति कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि यहाँ बीट स्तरीय नियुक्ति करके मात्र 109 अभ्यर्थियों का ही मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो यही हम लोग का एक जायज़ मांग है कि हम लोग का नियुक्ति जिला स्तरीय किया जाए। आज इतना दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। गोड्डा जिला में 2 मंत्री और एक विधायक दल का नेता होते हुए भी हम लोग के पास यहाँ पूछने तक नहीं आ रहे हैं। बहुत दुखद बात है। और ये नेता जो संजय प्रसाद यादव पूरा झारखंड का मंत्री हैं, दीपिका मैम भी पूरा झारखंड का मंत्री हैं। बताइए कि ये सब पूरा झारखंड के मंत्री होने के बाद यहाँ जब उसके अपना बगल का गोड्डा का यहाँ संभाल नहीं पा रहा है तो क्या पूरा झारखंड को ये संभाल पाएंगे? रोजगार मंत्री होने के नाते अभी तक संजय प्रसाद यादव हम लोग के पास अभी आ नहीं रहे। इससे बड़ा दुखद बात क्या है? अभी तक किसी अधिकारी से, जिला अधिकारी से वार्तालाप हुआ कि नहीं? जिला उपायुक्त महोदय से मतलब बातचीत हुआ है। वो उपायुक्त महोदय बोल रहे हैं कि मतलब कि मेरा हाथ बंधा हुआ है। ये कैसा राजनीतिक बात बोल रहे हैं कि मेरा हाथ बंधा हुआ है? ऐसे बात नहीं होना चाहिए। और प्लस में ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग विभाग से आदेश लेके आओ। तो हम लोग विभाग के अधिकारिक सब थोड़े ना है। हम लोग तो गरीब मजदूर का बेटा है, किसी तरह से आके अपना हक मांग रहे हैं। तो हम लोग को कैसे आदेश दे देगा विभाग में? वो तो विभाग डीसी के थ्रू तो काम होगा ना। वहाँ से ये सब बात रखेगा कि 105 अभ्यर्थियों का नियुक्ति का मसला है। तो अभी तक डीसी महोदय से सिर्फ यही बात हुआ है और डीसी महोदय भी हम लोगों से सही से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोले कि मतलब टोटल 276 सीट था ना? जी हाँ। उसमें से आप लोग 900 प्लस इसके लिए क्वालिफाई किए? हाँ, 935 लिखित परीक्षा में। हाँ, लिखित परीक्षा में फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए? हाँ। उसमें से कितने पास किए थे? 214 ही अभ्यर्थी पास हुए। टोटल सीट कितना था? 276। कितना को अभी मेडिकल के लिए बुलाया था? मेडिकल के लिए 109 को बुलाया गया था। ऐसा क्यों, क्या बता सकते हैं? बीट स्तरीय लेने के कारण। बीट स्तरीय मतलब एक बीट से एक ही का? एक बीट से एक ही को लेना है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लिया जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया उसको बीट में रखा गया है। बाद बाकी उससे जो कम लाया है उसको जिस बीट में क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं हो पाया है उसको अदर बीट में रख दिया गया है। तो हर एक ज़िला में डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ गोड्डा में बीट वाइज लिया गया है। रिटेन का जो रिजल्ट जारी हुआ था बीट स्तरीय जारी हुआ था कि नहीं, जिला स्तरीय जारी किया गया था। रिजल्ट जारी किया और ज्वाइनिंग किया बीट स्तर पर दिया गया है। पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर जिला स्तरीय प्रोसेस किया गया है, लेकिन लास्ट में ये बीट स्तरीय नियुक्ति दिया गया है। फाइनल मेरिट जो बीट स्तरीय बनाया गया है। तो यही हम लोगों से यहाँ का मंत्री और जो विधायक दल का नेता है प्रदीप यादव, हम लोगों से यही मांग है कि हम लोग का 105 अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो जाए। अगर आप लोग यहाँ गोड्डा से 2 मंत्री हैं, एक विधायक दल का नेता है, और बताइए कि गोड्डा का ही लड़का अगर धरना प्रदर्शन पर बैठ गया है, आप लोगों से अगर गोड्डा नहीं संभल रहा है तो उम्मीद है कि आप लोग से झारखंड संभलेगा। एक बात बताइए, झारखंड में सभी जिलों में लगभग चौकीदार बहाली हो रही है? जी हाँ। तो अब तक ऐसे कितने जिला है कि मतलब जिला स्तरीय टोटल
देखिए, जिला स्तरीय नियुक्ति वाला अभी एक लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ है, सिमडेगा है, कोडरमा है, धनबाद है, बोकारो है, गुमला, खूंटी, पाकुड़, हजारीबाग, चाईबासा, गिरिडीह और देवघर। टोटल 15 जिला है जो कि जिला स्तरीय कर दिया गया है और सिर्फ गोड्डा ही बीट स्तर कर दिया गया है, जिससे 105 अभ्यर्थी हम लोग वंचित हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार के मामले में जहां भी जाते हैं रोजगार के मामले में बात करते हैं। बताइए कि मुख्य सीट खाली रहते हुए भी अगर हम लोग का यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे रोजगार तभी मिलने का बात कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद मजबूल अंसारी है, धमनी, कौन सा प्रखंड? बोआरीजोर प्रखंड। सर हम लोग का मांग यही है कि जैसे अदर जिला में जिला स्तर से नियुक्ति हुआ है, गोड्डा जिला में भी जिला स्तर से नियुक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आज 12वां दिन है, अभी तक शासन प्रशासन में कोई हम लोग को पूछने तक नहीं आया है कि किस अवस्था में कैसे रह रहे हो कैसे नहीं। हमारे इसी मतलब ग्रुप में से 3 लड़का का टाइफाइड हो गया है। हाँ, और जो है कि यहाँ का हम लोग इसी दिन के लिए मतलब विधायक से मंत्री बनाए थे। एक ही जिला से 2-2 को मंत्री रहने के बाद में हम लोग का इतना बुरा हाल है। एग्ज़ाम पास किए हैं, दौड़ पास किए हैं, इतना करने के बाद में भी हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि हम लोग रोज़गार देंगे, कि हम कैसे मानेंगे आप लोग रोज़गार दे रहे हैं? हम लोग का अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग मतलब कोई यहाँ पूछने जांचने मतलब शासन प्रशासन बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन जो है ना मतलब कुछ नहीं, मतलब इन लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है कि लोग क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है। अपना अधिकार मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन जो है ना हम लोग अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सीट खाली रहने के बावजूद भी आप लोगों को? हाँ, मतलब हम लोग को लेने के बाद में 105 अभ्यर्थी हम लोग को मतलब मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया। हम लोग का लेने के बाद में 62-63 सीट बच रहा है। इसके बाद भी जो है ना मतलब ये लोग को मतलब अपना तरीका से मनमानी, जो कि प्रोस्पेक्टर में लिखा है जिला स्तर से नियुक्ति, और बीट मतलब जो है ना बीट के अंदर का मतलब बीट क्या बाहर का नहीं होना चाहिए, अंदर का होना चाहिए। हम लोग बीट से अंदर हैं, बीट से बाहर से नहीं है। लेकिन इसके बाद जितना मतलब हम लोग 105 अभ्यर्थी हैं बीट से अंदर से हैं, बाहर से नहीं है। जिला स्तर नियुक्ति है तो अदर जिला में जिला स्तर नियुक्ति है तो आप ही कर दो, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है मतलब डीसी महोदय बोलते हैं कि मेरा हाथ बंधा है, जाओ आदेश करा लो। सचिवालय गए तो वहाँ बोलते हैं सबकी जो है ना कि मतलब जो करेंगे डीसी साहब करेंगे, अब तुम आदेश करा दो। किससे आदेश कराएंगे? सत्ता में आप लोग हो, आप लिखो, मांगो ना अधिकार सरकार से। उपायुक्त महोदय से वार्तालाप करने के लिए कौन गया था? हम ही गए थे, हम सब गए थे। हाँ, 10 लड़के। कौन गया था? आप लोग से कोई है? हाँ, हम भी गए थे, ये भी था। तो जब गए वहाँ तो क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि जो है ना हमारे ऊपर दबाव है, प्रेशर है, इससे है वैसे है, ऐसा मतलब सही बलगला कर हम हाथ मेरा बांध दिया गया। हम बोले कि आपका हाथ कौन बांध सकता है? हाथ तो हम लोग का बांधा जाएगा ना, आपका हाथ कौन बांध देगा? अब पूरा मतलब जिला का सर्वोच्च मतलब प्रशासन है, आपका कौन हाथ बांध दिया जाएगा? कौन बांध देगा? ऐसे करके बलगला कर हम लोग को वहाँ भेजता है, वहाँ कार्मिक विभाग भेजता है। कार्मिक विभाग हमें बोलते कि तुम कौन होता है हमसे जवाब मांगने वाला? हमसे डीसी महोदय मांगे तो हम उसको लिख रहे हैं, इनको बोलते हैं, लेकिन तो ऐसा कुछ है नहीं। एक ही बीट से 7 लड़का पूर्वी सिंहभूम में जो है वहाँ क्वालिफाई कर गया था, वहाँ से डीसी महोदय को समझ में नहीं आया तो वो क्या किए कि मतलब सरकार को लेटर लिख दिए। सरकार को लेटर लिख वहाँ पर जो है ना अच्छा कोई पॉजिटिव आया होता ना, वहाँ का रिजल्ट सबका 305 सीट था, 224 लड़का लड़की पास किया था, सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। डीसी महोदय को तमाम सबूत को दिखाए, पूरा सबूत दिए हैं, पूरा फाइल बना के दिए हैं। मतलब 8 से 9 जिला को वहाँ रिकॉर्ड पहले दिए थे, 5 से 6 जिला। हाँ, फिर अभी 2-3 दिन पहले गिरिडीह का है रिजल्ट। गिरिडीह में एक बीट से 11 लड़का पास किया था, वहाँ भी सबका फाइनल ये मतलब रिजल्ट जारी कर दिया गया है मेडिकल के लिए। तो बताइए कि हर जगह तो एक घर से, जैसे धनबाद में एक घर से 3 गो, एक घर से 2 गो, पाकुड़ में एक घर से 2-2 को रिजल्ट आ रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेम इसी तरह है। तो क्या गलती हम लोग का गोड्डा जिला के 105 अभ्यर्थी हम लोग क्या गलती किए थे? झारखंड का जो गजट है वो सेम है, तो जब नियमावली जो बना है जब सेम है तो इस गोड्डा जिला के लिए कोई स्पेशल नियमावली तो बना नहीं है। शुरुआती में जब यहाँ का रिजल्ट निकला तो हम लोग जब डीसी महोदय के पास मिलने जा रहे थे तो उसके जो अधिकारी सब हैं वो बता रहे थे कि गोड्डा जिला के विज्ञापन ही अलग है। तो ठीक है, अलग है, क्योंकि गोड्डा जिला का और पाकुड़ का विज्ञापन बिल्कुल एकदम हूबहू सेम है। तो हम लोग पाकुड़ का इंतज़ार किए, पाकुड़ में भी जिला स्तर का हुआ। तो जब उनके पास जा रहे हैं तो कुछ मतलब कुछ से कुछ बोल के एकदम घुमा रहे हैं क्या मंशा है, क्या है, कुछ भी खुल के बता नहीं रहे हैं। तो मतलब गोड्डा जिला
ये गोड्डा ज़िला के लिए ही स्पेशल रूल बना है कि क्या बना है कुछ पता नहीं है। जब हम लोग गजट दिखाते हैं, नोटिफिकेशन दिखाते हैं, कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करा। बोल ये रहे हैं कि हमको दूसरा ज़िला से मतलब नहीं है। बताइए, झारखंड के अंदर ही गोड्डा ज़िला आता है, बोल रहा है दूसरा ज़िला से हमको मतलब नहीं है। तो कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग झारखंड से हैं और इस गोड्डा ज़िला से हैं। पर गोड्डा जिला से अगर नहीं होते तो भी हम लोग नौकरी करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार देव, बोरजर प्रखंड से हम। दूसरा जिला में जिस तरह जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बना उसी तरह गोड्डा में भी बनना चाहिए। दूसरा जिला में क्या अलग कानून है, गोड्डा जिला में क्या अलग कानून है? समान तो कानून होना है। संविधान है तो संविधान एक जैसा सबका होता है। तो गोड्डा जिला में अलग कानून और दूसरा जिला में अलग कानून, हायर कानून। हम लोग को हाई कोर्ट दिखा रहा है, बोलता है हाई कोर्ट। आंध्रा का जिस तरह नहीं होता है हाई कोर्ट, जिस तरह हम लोग को बोल रहा है हाई कोर्ट से आप लोग चल जाइए। हम लोग गरीब बच्चा कहाँ पे जाएंगे हाई कोर्ट, बताइए। देखिए, सबसे पहला तो बात ये है कि हम लोग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं बैठे हैं। हम लोग अपनी संवैधानिक मांग को लेकर बैठे हैं। क्योंकि पूरा झारखंड का जो है वो नियमावली सेम है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग को बोला गया कि नहीं, गोड्डा जिला का विशेष विज्ञापन है, जो हम लोग को यहाँ भ्रम में रखा गया, ठीक है। हम लोग मतलब कि इधर से उधर दौड़ते रहे। हम लोग को लास्ट में समझ में कुछ नहीं आया तो लास्ट में हम लोग धरना में बैठ गए। यहाँ हम लोग तमाम मतलब कि कुछ अपने बड़े भाइयों से और किसी राजनीतिक दल से मतलब कि हम लोग को सूचना मिला कि नहीं, पूरा झारखंड का जो होता है नियमावली सेम होता है, अलग नहीं होता है। तो जिस तरह अन्य 15 जिला में रिजल्ट दिया गया तो गोड्डा जिला में अलग क्यों किया जा रहा है? हम लोग की मांग यही है कि अन्य 15 जिला में जैसे नियुक्ति चल रहा है गोड्डा जिला में भी चले। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ ना प्रशासन सुन रहा है ना शासन सुन रहा है। अरे भाई, पहले समझिए तो मुद्दा क्या है। आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं और हम लोग परेशान हो रहे हैं। और डीसी साहब से निवेदन है कि इसमें सर आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप चाहिएगा तो तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम पर्सनली बोल रहे हैं कि आप चाहिए, आप मतलब कि आप चाहिए कि विभाग से आप ऑर्डर करवा लीजिए या विभाग से राय मांग लीजिए या आप अधिकारी लोग से बात कीजिए, उससे आपका निष्कर्ष निकल जाएगा और हम लोग का भी भविष्य सुधर जाएगा। यही डीसी साहब से मांग करते हैं। नाम मेरा पवन कुमार हुआ। हम राम कुमार मंडल गंगटी प्रखंड से रहने वाले हैं। हम यहाँ पर 12 दिन से धरना में बैठे हुए हैं नौकरी के लिए। सारा कुछ मेरा पास हो गया था, फिजिकल एवं रिटर्न, मगर हम जब आते नेता मंत्री अपने रोड की तरफ से गुजरते अशोक स्तंभ से, हमारा दिल में होता कि कभी कभी आपसे हमसे आके मिले। हमने इन लोगों को वोट दे करके रांची के राजगद्दी पर बैठाया, मगर आज यहाँ पर हम लोगों से कोई मिलने नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कूड़ा कचड़ा हम लोग हो गए और हमारे वोट के कारण बताता आज नेता और मंत्री बने हुए हैं। इस तरह अगर आप अपने घर के जनताओं को देखिएगा, जनता होता है जज, यही जजमेंट के कारण आप बताते रांची का राजगद्दी पर बैठे हैं और यहाँ पर आप इस जनता को देख ही नहीं रहे। 276 पद होने के बावजूद 214 को लड़का पास किए थे और 109 लड़का को ज्वाइनिंग दिया गया, 105 लड़का को छोड़ दिया गया। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे डीसी साहब एवं हेमंत सरकार और जितना भी हमारे गोड्डा जिला के तीनों मंत्री हैं, हम सभी से कहना चाहेंगे कि सौतेला व्यवहार नहीं कीजिए, समानता का व्यवहार कीजिए। समानता का मतलब होता है कि समान नज़रों से देखना, पक्ष विपक्ष का बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमसे भी मिलने के लिए आइए और यहाँ धरना पर जो बैठे हैं, हम न्याय के लिए बैठे हैं और गांधी विचारधारा के साथ में बैठते ही रहेंगे। अगर गांधी विचारधारा के साथ में अगर आप बात नहीं माने, हम लोग सुभाष चंद्र बोस की तरह जो भी कार्य करना पड़ेगा गोड्डा जिला में करेंगे। और गोड्डा जिला का विशेष मुद्दा के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि 105 युवाओं को रोजगार देने का काम करिए, बेरोजगार देने नहीं बनाइए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा युवा? अगर आपके गांव का समाज का युवा अगर बताता है कहीं रोड पर आ गया तो बेइज्जती किसका है? आप हमको बताइए। हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा बहुत हैं, मगर बताइए, हम भी इंटरमीडिएट हैं, मगर राजनीति के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर आप इसके विषय में विशेष निगरानी दीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग का मांग है? हमारा मांग है कि जिला स्तर नियुक्ति 15 जिला में हुआ है और गोड्डा जिला में होना चाहिए। मतलब झारखंड में 15 जिला स्तर नियुक्ति हुआ है, उसी के तर्ज पर आप गोड्डा जिला हाँ, नियुक्ति यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम संगत है उसके अधीन काम किया जाना चाहिए। एक बार अपना नाम बता दीजिए। राम कुमार मंडल, गंगटी।